फिल्म के मुख्य कलाकारों में हैं अभिनेता धर्मेंद्र, जो वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का किरदार निभाया है, जिन्होंने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर सुलेखा के रोल में थी। हास्य अभिनेता ओम प्रकाश राघवेंद्र के किरदार में, तो वहीं अभिनेता डेविड सुलेखा के बड़े भाई हरिपद भैया के किरदार में थे। अभिनेता अमिताभ बच्चन प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा का किरदार निभाते नजर आए, जिन्हें प्यार से सब फिल्म में कुमार बुलाया करते थे, और अभिनेत्री जया बच्चन वसुधा के किरदार में थीं। हास्य अभिनेता परिमल और सुकुमार के दोस्त और वसुधा के जीजा जी हैं असरानी, और फिल्म में उनका नाम है प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत की पत्नी लता का किरदार निभाया है लिली चक्रवर्ती ने, और अभिनेत्री उषा किरण राघवेंद्र जीजा जी की पत्नी और सुलेखा और हरिपद भैया की बहन है, और फिल्म में उनके किरदार का नाम है सुमित्रा। इस फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत था एस.डी. बर्मन का। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म चुपके चुपके। चल शुरू हो जा। चल शुरू हो जा। अरे बस 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 बस, सा पे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह 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 वाह, क्या गले में तासीर है। ये बात है तो चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे। सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा मा गा रे सा, सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा, पा मा गा रे पा मा गा रे सा, सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा। या बनी थी ये सरगम, गीत पहले बना था, या बनी थी ये सरगम, एक ही साथ हुआ था, दो दिलों का ये संगम, प्यार का ये तराना ज़माना सुन ले। सारे गामा 1 2 3 4, सारे गामा मा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। फिल्म के पहले सीन में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी यानी धर्मेंद्र पहाड़ों पर फूल पत्ती यानी बॉटनी की रिसर्च के लिए गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। वहां का चौकीदार प्रोफेसर त्रिपाठी के लिए चौकीदार नहीं रहा, क्योंकि दोनों के बीच एक रिश्ता जो कायम हो चुका है वो पिता पुत्र जैसा है। ऐसा इसलिए कि प्रोफेसर त्रिपाठी कई सालों से इस गेस्ट हाउस में आकर ठहरते हैं। वो चौकीदार, जिन्हें वो काका बुलाते हैं, से पूछते हैं कि अब उनके बीमार पोते का स्वास्थ्य कैसा है। इस पर चौकीदार काका कहते हैं कि क्या कहूँ बेटा, 1 दिन की छुट्टी की अर्जी दी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। छुट्टी मिल जाती तो पोते को देख आता। ये सुनकर प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी काका से कहते हैं कि गेस्ट हाउस में सिर्फ मैं ही रह रहा हूँ, तुम जाओ और पोते से मिलाओ। चौकीदार काका कहते हैं कि 1-2 दिन में लड़कियों की एक टोली आने वाली है, अगर वो इस बीच आ गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्रोफेसर त्रिपाठी काका को आश्वासन देते हैं कि तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। प्रोफेसर त्रिपाठी को कोई पहचान न सके, इसीलिए वो चौकीदार काका की टोपी और कंबल
पहन लेते हैं ताकि वो खुद चौकीदार लग सके। काका को कुछ पैसे देकर प्रोफेसर त्रिपाठी उन्हें रवाना कर देते हैं कि तभी बॉटनी की छात्राओं की टोली बस में सवार वहां पहुंचती है। प्रोफेसर त्रिपाठी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, लेकिन काका को दिया वचन निभाना है, सो इसलिए प्रोफेसर त्रिपाठी चौकीदार बन बॉटनी की छात्राओं के सामने हाजिर हो जाते हैं। लड़कियों की इस टोली में सभी छात्राएं प्रोफेसर त्रिपाठी की लिखी किताबें पढ़ती हैं और इन छात्राओं में सुलेखा यानी शर्मिला टैगोर तो प्रोफेसर साहब की सबसे बड़ी प्रशंसक है। गेस्ट हाउस में लगे गेस्ट बोर्ड से छात्राओं को जानकारी मिलती है कि यहाँ प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी ठहरे हैं। ये जानकर छात्राओं के उत्साह को दुगना कर देती है और सुलेखा तो खुशी से झूम उठती है। सभी प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी से मिलने उनके कमरे के बाहर खड़ी हैं। तभी वहां चौकीदार के भेष में प्रोफेसर त्रिपाठी आ जाते हैं और छात्राओं को बताते हैं कि प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी यहाँ आए जरूर थे, लेकिन वो आते ही पटना चले गए अपने बीमार पोते से मिलने। ये सुन छात्राएं हैरान हैं। वो चौकीदार से कहती हैं कि हमने तो सुना था कि प्रोफेसर त्रिपाठी युवा हैं। इस पर चौकीदार कहता है कि वो तो बहुत बूढ़े हैं और आसपास भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते, उम्र के इस पड़ाव पर चिड़चिड़े हो गए हैं। ये सुन छात्राएं कुछ निराश होकर वहां से चली जाती हैं। प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी चौकीदार की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, तभी तो वो बात बात पर टिप लेना नहीं भूलते। रात का समय है, सभी छात्राएं मूड बदलने के लिए नाच गा रही हैं, लेकिन सुलेखा का ध्यान प्रोफेसर त्रिपाठी से मिलने को बेचैन है। इसीलिए वो चौकीदार से पूछती है कि क्या प्रोफेसर त्रिपाठी सच में बूढ़े हैं। चौकीदार कहता है कि बूढ़े तो हैं, लेकिन बहुत बूढ़े नहीं, लेकिन बात करते हुए उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ये सुन सुलेखा हैरान है। इस पर चौकीदार बताता है, बेचारे प्रोफेसर त्रिपाठी को लकवा जो मार गया था, मानो जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी की सुंदर छवि उसने दिल में बसा रखी थी और त्रिपाठी जी की ये हालत सुन सुलेखा का दिल टूट गया। चौकीदार पूछता है कि प्रोफेसर त्रिपाठी के बूढ़े होने से आप परेशान क्यों हैं। इस पर सुलेखा कहती है कि ये बात नहीं, थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी ने बहुत कम उम्र में ही बॉटनी में बहुत बड़ी रिसर्च की है और क्योंकि वो भी इलाहाबाद से हैं, इसलिए उनके साथ अपनेपन का रिश्ता सा महसूस होता है। चौकीदार बने प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी कहते हैं, ओह, तो आप भी इलाहाबाद से हैं। अब वो प्रोफेसर त्रिपाठी चाहते हैं कि सुलेखा यहाँ से चली जाए, क्योंकि कहीं बातों बातों में चुपके चुपके उनका राज न खुल जाए सुलेखा के सामने। इसलिए वो सुलेखा से कहते हैं, आप यहाँ से चली जाइए, कहीं मेरी बड़ी बीवी ने हम दोनों को इस तरह बातें करते देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इस पर सुलेखा कहती है कि कितनी बीवियां हैं तुम्हारी। इस पर चौकीदार त्रिपाठी यानी प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी कहते हैं, मेरी 2 बीवियां और 12 बच्चे हैं। सुलेखा को अपनी बीवियों का डर दिखाकर प्रोफेसर त्रिपाठी सुलेखा को वहां से भगा देते हैं। सुलेखा के जाने के बाद प्रोफेसर त्रिपाठी खूब हंसते हैं और इस सीन को देखने वाले भी बिना हंसे नहीं रह पाएंगे। 2-3 दिन का कॉलेज की छात्राओं का ट्रिप पूरा हो चुका है। सुलेखा सुबह सवेरे चौकीदार को आवाज देती है। सुलेखा की आवाज सुन दोनों चौकीदार यानी प्रोफेसर त्रिपाठी और असली चौकीदार काका दौड़े आते हैं। चौकीदार काका को देख प्रोफेसर त्रिपाठी घबराकर काका को कमरे में जाकर आराम करने को कहते हैं। सुलेखा के पूछने पर वो बताते हैं कि ये उसके काका हैं और वो भी चौकीदार हैं। सुलेखा को कुछ शक होता है और वो प्रोफेसर त्रिपाठी के पीछे जाती है। वहां प्रोफेसर त्रिपाठी चौकीदार काका को बताते हैं कि उसे ये नाटक काका की नौकरी बचाने के लिए करना पड़ा। प्रोफेसर त्रिपाठी पीछे मुड़ते हैं तो जान जाते हैं कि सुलेखा ने सब सुन लिया है।
बताते हैं कि ये सब उन्होंने चौकीदार काका की नौकरी को बचाने के लिए किया। सुलेखा और उसकी टीम वापस इलाहाबाद जाने के लिए बस में बैठ चुकी है। सुलेखा जाते जाते प्रोफेसर त्रिपाठी को टोपी उतारकर उनका चेहरा दिखाने को कहती है और जाते जाते आखिरी टिप उनको देती है। नोट में एक पर्ची लिपटी हुई है जिसमें सुलेखा ने अपने घर का पता लिख छोड़ा है। सुलेखा की इस टिप से प्रोफेसर त्रिपाठी भी खुश हैं क्योंकि वो भी सुलेखा को पसंद करने लगे हैं। चौकीदार काका प्रोफेसर त्रिपाठी के कहने पर सुलेखा के घर जाकर सुलेखा के बड़े भाई हरिपत भैया यानी अभिनेता डेविड से मिलते हैं और दोनों का विवाह तय हो जाता है, यानी सुलेखा और परिमल त्रिपाठी का शुभ विवाह। परिमल त्रिपाठी और सुलेखा की शादी की इत्तला दी जाती है राघवेंद्र शर्मा को, जिनका किरदार निभाया है हास्य अभिनेता ओम प्रकाश ने। राघवेंद्र शर्मा रिटायर्ड जज हैं और अब वो एक व्यापारी हैं, एक साबुन की फैक्ट्री चलाते हैं और इस सब से ऊपर वो सुलेखा की बड़ी बहन सुमित्रा के पति हैं और सुलेखा के प्यारे जीजा जी हैं। हरिपत भैया राघवेंद्र जीजा जी को फोन पर सुलेखा की शादी तय होने की खबर देते हैं और सुमित्रा और जीजा जी को इलाहाबाद आने को कहते हैं, लेकिन सुलेखा की भांजी यानी सुमित्रा दीदी और राघव जीजा जी की छोटी बेटी रत्ना की तबीयत खराब है और वो इलाहाबाद आने में असमर्थता दर्शाते हैं। उधर प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी सुलेखा के इंतजार में रेस्टोरेंट में चाय के कप पीकर समय गुजार रहे हैं। सुलेखा देर से आने की माफी मांगती है, कुछ बोलना चाहती है कि परिमल त्रिपाठी कहते हैं जीजा जी का ट्रंक कॉल आया होगा। इस पर सुलेखा हैरानी से पूछती है कि आपको कैसे पता चला? तो परिमल कहता है कि इतने दिनों से सिर्फ जीजा जी की ही तारीफ सुन रहा हूँ। इस पर सुलेखा चुटकी लेते हुए कहती है, क्या आप जीजा जी से जलते हैं? तो प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं कि नहीं, जलता नहीं हूँ, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आ ही गया है। पता नहीं क्या अफलातूनी चीज है तुम्हारे जीजा जी। सुलेखा यहाँ जीजा जी की तारीफों के पुल बांधती है और प्रोफेसर त्रिपाठी को जीजा जी की तस्वीर दिखाती है, जिस पर प्रोफेसर त्रिपाठी की चुटकी सीन में हास्य को बढ़ा देती है। प्रोफेसर त्रिपाठी सुलेखा को लेकर अपने दोस्त सुकुमार सिन्हा को अपनी शादी का न्योता देने जाते हैं। सुकुमार भी परिमल त्रिपाठी के कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने सुकुमार सिन्हा का किरदार बखूबी निभाया और उनकी एक्टिंग के साथ हर सीन में उनके हाव भाव ने ये साबित कर दिया कि एंग्री यंग मैन बहुत अच्छी कॉमेडी भी कर सकते हैं। हालांकि फिल्म चुपके चुपके के बाद आई फिल्मों से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की पदवी मिली थी। खासकर उनकी फिल्म जंजीर, त्रिशूल, डॉन, जमीर और दीवार से उन्हें एंग्री यंग मैन का टैग मिला था। चलिए बढ़ते हैं आगे फिल्म चुपके चुपके में। प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्रोफेसर सुकुमार को सुलेखा से मिलवाते हैं। सुकुमार सुलेखा को कहता है कि बताइए भाभी, आपकी खातिर कैसे करूं? इस पर सुलेखा कहती है कि मेहमान नवाजी ही करनी है तो एक गाना सुना दीजिए। यहाँ सुलेखा को पता लगता है कि सुकुमार के अलावा प्रोफेसर त्रिपाठी भी गाते हैं। सुलेखा प्रोफेसर त्रिपाठी को कहती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम गाते हो? इस पर प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं कि पति के गुणों का पत्नी को धीरे धीरे पता लगना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। कुमार भी वैसी जैकेट पहनकर आया है जैसी जैकेट प्रोफेसर त्रिपाठी ने पहनी है। दोनों एक जैसी जैकेट पहनकर गीत के मुखड़े और अंतरे की तरह लग रहे हैं, यानी ना एक दूसरे से कम ना एक दूसरे से ज्यादा। चल शुरू हो जा। अरे बस बस
सा पे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह 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 वाह, क्या गले में तासीर है। ये बात है तो चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे। सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो मा गा रे सा ओहो, सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा पा मा गा रे पा मा गा रे सा, सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम, गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम, एक ही साथ हुआ था दो दिलों का ये संगम, प्यार का ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4 सारे गामा मा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं, जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं, फूल तब गीतों के होठों पे खिलते हैं, तुम तनाना दिन तनाना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4 सारे गामा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा, सारे गामा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा, मा गा रे सा 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 मा गा रे सा। राघवेंद्र जीजाजी ने हरिपत भैया को भारी भरकम शब्दों में न्योता भेजा है, जिसे सुन परिमल हैरान हो जाता है। हरिपत भैया कहते हैं कि राघव का मानना है कि जो भी भाषा बोली जाए वो एकदम शुद्ध हो। परिमल और सुलेखा बंबई जाने पर टकराव कर रहे हैं। सुलेखा और प्रोफेसर त्रिपाठी की शादी हो गई है। शादी के बाद सुलेखा और प्रोफेसर त्रिपाठी को मिली दावतों ने जहां एक और प्रोफेसर त्रिपाठी की सेहत बिगाड़ दी है, वहीं सुलेखा को भी नाराज कर दिया है। फिल्म का ये दृश्य भी सिर्फ चेहरे पर हंसी छोड़ जाता है। सुलेखा और परिमल के बीच प्यार भरी तकरार हो रही है कि अब कुछ दिनों तक वो किसी दावत पर नहीं जाएंगे। परिमल सुलेखा को मनाने में लगा है कि दावत पर नहीं गए तो कहीं उसके दोस्तों को बुरा ना लग जाए, कि तभी वहां हरिपत भैया एक न्योता लेकर आए हैं। ये न्योता कहीं किसी के घर भोज का नहीं, बल्कि मुंबई से राघवेंद्र जीजा जी का है। उन्होंने सुलेखा और परिमल को मुंबई आने का संदेशा भेजा है। राघवेंद्र जीजाजी ने हरिपत भैया को भारी भरकम शब्दों में न्योता भेजा है, जिसे सुन परिमल हैरान है। हरिपत भैया परिमल को बताते हैं कि राघव का मानना है कि जो भी भाषा बोली जाए वो एकदम शुद्ध हो। परिमल और सुलेखा मुंबई जाने पर टकराव कर रहे हैं कि इधर हरिपत भैया कहते हैं कि तुम अपना मसला हल करो, मेरी तो एक और बड़ी समस्या है जो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे सर पर थोप दी है। पूछने पर पता चलता है कि जीजा जी को इलाहाबाद से एक ड्राइवर चाहिए जो शुद्ध भाषा बोलता हो, क्योंकि मुंबई में उन्हें शुद्ध भाषा बोलने वाले ड्राइवर नहीं मिले।
इस पर परिमल को युक्ति सूझती है और वो कहता है कि भैया मैं अवश्य आपको एक ऐसा वाहन चालक दे सकता हूँ। वाहन चालक, ये सुनकर हरिपत भैया कहते हैं, अरे भाई तुम तो सीधी सादी भाषा में बोलो। परिमल कहता है कि सेवक आपके सामने है। वो हरिपत भैया और सुलेखा को कहता है कि कल ही मैं हरिपत भैया की चिट्ठी लेकर बंबई चला जाता हूँ ड्राइवर बनकर। कुछ दिन बाद सुलेखा आ जाएगी। सुलेखा परिमल को कहती है कि इस नाटक की शुरुआत में ही आप पकड़े जाएंगे। जीजा जी तो इंसान को पल भर में पहचान लेते हैं। इस पर परिमल कहता है कि जब तुम नहीं पकड़ पाई तो वो कैसे पकड़ सकेंगे। परिमल कहता है कि सुलेखा अपने जीजा जी की भक्त है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सुलेखा को ये साबित करने के लिए कि मैं उनके जीजा जी से किसी बात में कम नहीं हूं। हरिपत भैया भी हरिपत भैया भी कहते हैं कि तुम कुछ सेकंड में ही पकड़े जाओगे, लेकिन परिमल खुद को साबित करना चाहता है। सो वो हरिपत भैया का खत लेकर राघव जीजा जी के पास बंबई आ गया है और वो अपना नाम बताता है प्यारे मोहन। प्यारे मोहन के पास हरिपत भैया का लिखा सिफारिशी खत है, जिसके मुताबिक प्यारे मोहन नाम का ड्राइवर भेज रहा हूँ। कुछ दिन बाद सुलेखा भी आ जाएगी बंबई और उसका पति परिमल त्रिपाठी पटना गया है एक लेक्चर देने के लिए, जो बाद में आएगा। अब यहाँ शुरू होती है परिमल त्रिपाठी की शरारत। जीजा जी के साथ वो भी चुपके हरिपत भैया राघव जीजा जी को फोन कर बताते हैं कि जैसा ड्राइवर तुम्हें चाहिए था वो वैसा ही है, बस उसे अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है और वो तुमसे अंग्रेजी सीखने की जिद करेगा, जरा संभाल लेना। वैसे लड़का सोना है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। प्यारे मोहन आते ही ऐसी शुद्ध भाषा बोलता है कि राघव जीजा जी और सुमित्रा दीदी का मन मोह लेता है। प्यारे मोहन दीदी और जीजा जी को गाड़ी चलाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देता है और गाड़ी की हल्की फुल्की मरम्मत करके अपना सिक्का जमाने में कामयाब हो रहा है। समय निकाल कर परिमल यानी प्यारे मोहन अपने दोस्त प्रशांत श्रीवास्तव यानी असरानी से मिलने आता है और उसे सारा नाटक समझाता है। अब प्यारे मोहन के नाटक में सुलेखा, हरिपत भैया के अलावा प्रशांत भी शामिल हो चुके हैं। घर आकर राघव जीजा जी को पता चलता है कि प्यारे मोहन अंग्रेजी की पुस्तक खरीदने गया है। जीजा जी थोड़े असमंजस में हैं कि वो कैसे अंग्रेजी सिखाएं। प्यारे मोहन जीजा जी से अंग्रेजी व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, जैसे एक शब्द का उच्चारण एक लेकिन उसका अर्थ और वर्तनी अलग। वो जीजा जी से पूछता है कि नो का मतलब नहीं, तो नो का मतलब जानना, तो ये क्नो क्यों नहीं होता? चाचा, मामा, ताऊ और फूफा सभी के लिए एक ही शब्द अंकल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? प्यारे मोहन के इन प्रश्नों से बचने के लिए जीजा जी कहते हैं, मैं अभी ऑफिस से थक कर आया हूँ, बाद में बताऊंगा। प्यारे मोहन के जाने के बाद वो अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते हैं, मुझे वो पुराना ड्राइवर जेम्स ही चलेगा, ये नहीं, ये तो मुझे पागल कर देगा अंग्रेजी के ऐसे सवाल पूछकर। कमरे के बाहर प्यारे मोहन खड़ा सब सुन रहा है और आनंद ले रहा है। अगली सुबह जीजा जी को परेशान करने के लिए उन्हीं अंग्रेजी शब्दों की व्याख्या करने को कहता है जो उसने कल पूछे थे।
इसी बीच सुलेखा के बंबई आने का तार मिलता है। प्यारे मोहन ये सुनकर उछल पड़ता है कि सुलेखा आ रही है। जीजा जी और दीदी उसके उत्साह को देखकर हैरान हैं। यहाँ दीदी प्यारे मोहन से पूछती है कि तुम सुलेखा को कैसे जानते हो? तो प्यारे मोहन बताता है कि हरिपत भैया के ड्राइवर प्यारे मोहन के मामा हैं और सुलेखा के विवाह में सारे काम प्यारे मोहन ने ही किए थे। हरिपत भैया के घर में प्यारे मोहन की बहुत पूछ होती है। प्यारे मोहन यहाँ जीजा जी की शान में कसीरे पड़ता है और साथ ही प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी को साधारण बताकर उसकी यानी अपनी ही खिंचाई करता है, क्योंकि प्यारे मोहन के भेष में असली परिमल त्रिपाठी तो वही है। प्यारे मोहन की बातें सुन दीदी जीजा जी कुछ परेशान हो जाते हैं कि आखिर प्यारे उनके दामाद परिमल त्रिपाठी से खुश क्यों नहीं है। सुलेखा इलाहाबाद से बंबई आ गई है। रेलवे स्टेशन पर सुलेखा की दीदी के साथ ड्राइवर प्यारे मोहन उसे लेने गए हैं। सुलेखा थोड़ी हैरान है कि ये नाटक इतने दिनों तक कैसे चल रहा है। सुलेखा के घर जाते ही जीजा जी उसका स्वागत करते हैं। दोनों के बीच बातचीत हो रही है कि इतने में प्यारे मोहन सुलेखा से पूछता है कि मेरी पत्नी कैसी है। ये सुनकर जीजा जी कहते हैं कि प्यारे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, आज ये पत्नी कहाँ से आ गई? इस पर प्यारे मोहन बताता है कि इलाहाबाद से। जीजा जी दीदी हैरान है। इस पर प्यारे कहता है कि यहाँ हम अकेले हैं, इसलिए सोचा कि हम विवाहित ही नहीं हैं। लेकिन आज सुलेखा जी को देखा तो हमें हमारी पत्नी की याद आ गई। ये सब सुन जीजा जी उसे घूरते हैं। अगले सीन में सुलेखा और उसकी दीदी बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ प्यारे मोहन आता है कि सुबह साहब कह गए थे कि उच्च न्यायालय के निकट वाले मार्ग पर गाड़ी लेकर आ जाना। प्यारे मोहन की कठिन भाषा सुनकर दीदी कहती हैं कि अरे ये कहाँ आने को कह गए वो। उन्होंने सुलेखा दीदी को बताती है कि जीजा जी हाई कोर्ट के पास वाली रोड पर मिलेंगे। प्यारे मोहन को शरारत सूझती है। वो दीदी को कहता है कि अगर साली जीजा को लेने जाए तो जीजा को अति प्रसन्नता होगी। इस पर सुलेखा कहती है कि हाँ, प्यारे बिल्कुल ठीक कह रहा है। दोनों जीजा जी को लेने के लिए जाते हैं। घर से जाते वक्त सुलेखा गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठी होती है, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों हंसते हुए बातें करते हुए जीजा जी के सामने से गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं। जीजा जी टैक्सी कर घर आते हैं और सारी बात अपनी पत्नी सुमित्रा यानी सुम्मी को बताते हैं। दीदी जीजा जी को सुलेखा और प्यारे मोहन की इस हरकत से परेशान है और नाराज भी। दीदी सुलेखा से इस बारे में पूछती है तो सुलेखा कहती है कि प्यारे मोहन बार बार पीछे मुड़कर अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था। मैंने सोचा कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे, इसलिए मैं आगे की सीट पर आ बैठी। प्यारे मोहन हरिपत भैया को इलाहाबाद फोन कर कहते हैं कि आपने सुकुमार को सारा प्लान समझा दिया है ना। दरअसल अब इस नाटक में अंग्रेजी के प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा, जिसे प्यारे मोहन प्यार से कुमार बुलाता है, भी अपना किरदार निभाने वाले हैं। वो मुंबई में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी बनकर आने वाले हैं। सुलेखा अपनी दीदी के साथ परिमल त्रिपाठी के दोस्त प्रशांत श्रीवास्तव के घर आई है। प्रशांत की पत्नी लता और सुलेखा की दीदी सुमी किसी काम से बाहर जाती हैं। दीदी सुलेखा को कहती है कि लता की बहन से बातचीत कर तुम घर चली जाना, मैं महिला एसोसिएशन की मीटिंग में के बाद घर पहुंचूंगी। लता की बहन वसुधा भी बॉटनी की छात्रा है और डॉक्टर परिमल त्रिपाठी की लिखी किताबें ही पढ़ती है। वसुधा यानी जया बच्चन सुलेखा को कहती है कि डॉक्टर त्रिपाठी मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे ना, मैं बॉटनी में थोड़ी कमजोर हूँ। सुलेखा उसे आश्वासन देती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। सुलेखा वसुधा से कहती है कि उसने बंबई नहीं देखी और आज उसे मौका मिला है तो बंबई घूमने का मन है। सुलेखा वसुधा से विदा ले प्यारे मोहन के साथ वहां से चली जाती है। सुलेखा और प्यारे के साथ सुमित्रा दीदी की छोटी बेटी रत्ना भी है। प्यारे मोहन सुलेखा से कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि रत्ना घर जाकर दीदी जीजाजी को सब कुछ बताए। दोनों रत्ना के साथ एक बाग में घूम रहे हैं और गाड़ी में बैठी 6 वर्ष की रत्ना देख रही है दोनों को बगीचे में गाना गाते।
फूल मिलते हैं, ओ मिलते हैं। नहीं तुमसी कोई गोरी चूम लेती है इनको, फूलों को होठों से रंग दूर मिलते हैं, ओ मिलते हैं। हंसते हैं, रोते हैं कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। अच्छा अब तुम बोलो, ऐसा कब होता है? अच्छा अब तुम बोलो, ऐसा कब होता है? बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे जब फूल मिलते हैं, वो मिलते हैं। बाहों में। दोस्तों, फिल्म चुपके चुपके की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अलावा अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने एक साथ शोले, राम बलराम और फिल्म दोस्त में साथ काम किया। जया और अमिताभ की जोड़ी को तो दर्शकों ने हर फिल्म में पसंद किया। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के बेहतरीन निर्देशन में कई हिट फिल्में शुमार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई कॉमेडी फिल्म्स का भी निर्देशन किया, जिसमें गुड्डी, बुढ़ा मिल गया, बावर्ची, गोलमाल और खूबसूरत जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। चलिए फिल्म में आगे बढ़ते हैं। अपनी बेटी रत्ना की बातें सुन जीजा जी सुलेखा की दीदी सुम्मी को कहते हैं कि मुझे लगता है कि सुलेखा और प्यारे के बीच कुछ चल रहा है। दीदी कहती है मैं नहीं मानती। जीजा जी और दीदी बात कर रहे हैं, तभी सुलेखा केक बनाकर लाई है। जीजा जी को लगता है कि सुलेखा ने उनके लिए केक बनाया है। सुलेखा कहती है कि केक प्यारे को भी दे आऊं, उसे मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है। सुमी दीदी नाराज होकर कहती हैं कोई जरूरत नहीं है उसे केक देने की, और तू क्या बाग में प्यारे के साथ गाना गा रही थी। इस पर सुलेखा का ये कहना कि प्यारे बहुत अच्छा गाना गाता है, दीदी जीजाजी के शक को मजबूत करता है। सुलेखा को दीदी जीजाजी समझा रहे हैं कि
उसका प्यारे मोहन से ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं कि इतने में प्यारे मोहन आ जाता है और बताता है कि प्रशांत श्रीवास्तव यानी असरानी अपनी पत्नी लता के साथ आए हैं। यहाँ भी प्यारे मोहन शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है और जीजा जी को परेशान करता है। दोस्तों, फिल्म में बड़े ही बेहतरीन ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया गया है कि राघव जीजा जी शुद्ध भाषा के हिमायती हैं, लेकिन वो प्यारे मोहन से खफा इस बात पर होते हैं कि वो शुद्ध भाषा का प्रयोग कर उन्हें परेशान करता है। और जीजा जी इस बात को यहाँ कहते भी हैं कि मुझे नहीं पता था कि शुद्ध भाषा बोलने वाले की इच्छा में मेरा सामना एक पागल से होगा। फिल्म का ये सीन बहुत हंसाता है। अब प्रशांत श्रीवास्तव आज पहली बार सुलेखा के घर में उनसे मिलने आए हैं। वो सुलेखा को कहते हैं कि मैं आपके हाथ का बना केक तो खाऊंगा ही और साथ में गाना भी सुनूंगा। मुझे परिमल ने बताया है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। सुलेखा गीत गाती है और गीत का आनंद प्यारे मोहन भी ले रहा है चुपके चुपके। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन सजन, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। ला 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 ला। इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, किस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। रात भर जगाएगी मस्त मस्त पवन, मस्त मस्त पवन सजन, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। इश्क आपके सजन सावन में। अगले सीन में प्यारे मोहन अपना रुमाल सुलेखा के कमरे के बाहर फेंक कर चला जाता है। जीजा जी प्यारे को सुलेखा के कमरे से जाता देखते हैं और सुलेखा की दीदी को बताते हैं कि अब प्यारे मोहन ने सुलेखा के कमरे में भी आना जाना शुरू कर दिया है।
और ये बात दोनों को नागवार है। जीजा जी प्यारे मोहन से पूछते हैं कि तुम सुलेखा के कमरे में क्यों गए थे। प्यारे कहता है कि मैं सुलेखा जी से पूछने गया था कि मैं हरिपत भैया के यहाँ आने तक ठहरूं या नौकरी छोड़कर वापस इलाहाबाद चला जाऊं, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी की याद सता रही है। जीजा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कहते हैं कि ये पूछने के लिए तुम्हें सुलेखा के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। वो प्यारे को कहते हैं कि इस हरकत के लिए तुम्हें दंड दिया जाता है और तुम्हारी तनख्वाह से 5 रुपए काटे जाएंगे। प्यारे फिर शरारती अंदाज में कहता है, तनख्वाह तो मैं पूरी लूंगा, आपको 5 रुपए मनी ऑर्डर कर दूंगा। जीजा जी ये सुन उसे डांट कर वहां से चले जाने को कहते हैं। उधर दीदी भी सुलेखा को डांटती है कि प्यारे मोहन क्यों तुम्हारे कमरे में आया। सुलेखा दीदी की बहस चल रही है कि वहां जीजा जी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर प्यारे मोहन ने तुम्हें आकर परेशान किया तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। इस पर सुलेखा कहती है कि ये बात बताना मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि प्यारे बेवकूफ हो सकता है लेकिन बदमाश नहीं। दीदी कहती है कि सुलेखा परिमल के यहाँ आने तक ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सुलेखा गुस्से में दीदी के कमरे से चली जाती है और अगली सुबह दीदी को सुलेखा के कमरे से उसका खत मिलता है। खत में लिखा होता है कि दीदी मैं कुछ दिनों के लिए घर से दूर शांति के लिए जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद खुद ही लौट आऊंगी। वहीं दीदी जीजा जी को प्यारे मोहन का भी खत मिलता है जिसमें लिखा है कि आज सुबह सुलेखा जी को अकेले घर से जाते देखा, पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। इस घोर पापी संसार में उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं। सही समय पर मैं उनको घर ले आऊंगा। दीदी निश्चिंत है कि सुलेखा के साथ प्यारे मोहन गया है, अब वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगी। वहीं जीजा जी कहते हैं कि मुसीबत की जरूरत क्या है, प्यारे मोहन सबसे बड़ी मुसीबत है। दोनों सोच रहे हैं कि अगर परिमल आ गया तो क्या होगा। इतने में उन्हें तार मिलता है कि परिमल आज हरिपत भैया के साथ बंबई आ रहा है। इतने में परिमल का दोस्त प्रशांत आता है और कहता है कि कल रात परिमल के दोस्त ने फोन कर बताया कि हरिपत भैया और परिमल आज दोपहर की गाड़ी से आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको स्टेशन ले जाने के लिए आया हूँ। इस सारे नाटक से बेखबर जीजाजी प्रशांत को बताते हैं कि आज सुबह ही सुलेखा कहीं चली गई और उनके साथ ड्राइवर प्यारे मोहन भी गया है। प्रशांत इस बात पर कहता है, अरे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। परिमल बहुत टची यानी भावुक किस्म का इंसान है, वो बहुत बुरा मान जाएगा। इस पर दीदी जीजा जी कहते हैं कि परिमल तुम्हारा खास दोस्त है, तुम उसे कुछ समझा देना। प्रशांत और जीजा जी परिमल को लेने स्टेशन जाते हैं और वहां हरिपत भैया के साथ कुमार, जो अंग्रेजी का प्रोफेसर है, परिमल बनकर जीजा जी का इंतजार कर रहा है। जीजा जी और प्रशांत के साथ सुलेखा को ना देखकर नकली परिमल गुस्सा होने की एक्टिंग करता है। प्रशांत परिमल को समझा बुझाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और इधर हरिपत भैया और जीजा जी घर आ जाते हैं। नकली परिमल यानी कुमार परेशान है कि अगर किसी ने वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। प्रशांत के घर पहुंचकर परिमल खुश है। इस पर प्रशांत उसे कहता है कि तुम किरदार में रहो, अब तुम परिमल हो, कुमार नहीं। तुम्हारी पत्नी ड्राइवर के साथ घर छोड़कर चली गई है, इसलिए तुम गुमसुम रहो। प्रशांत अपनी पत्नी लता और साली वसुधा को सारी बात बताता है और कहता है कि तुम लोग परिमल का ध्यान रखना ताकि वो यहाँ उदास ना रहे। लता परिमल से कहती है कि आप प्रशांत के दोस्त हैं, इस नाते आप मेरे भाई हुए, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रशांत ने बहुत पहले ही अपनी साली वसुधा के लिए कुमार को पसंद कर लिया था, लेकिन कुमार के इलाहाबाद रहने के कारण वो आज तक प्रशांत की पत्नी लता और अपनी होने वाली पत्नी वसुधा से नहीं मिल सका। इसी कारण इस नाटक में परिमल का किरदार कुमार को दिया गया, क्योंकि मुंबई में उसे कोई नहीं पहचानता। कुमार उर्फ परिमल प्रशांत के घर उसकी साली से मिलता है जो कॉलेज में पढ़ती है और उसके कई विषयों में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान भी है। वसुधा कुमार को कहती है कि आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे ना। इस पर कुमार बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है, लेकिन उसे तुरंत ख्याल आता है कि बॉटनी का नहीं बल्कि वो साहित्य का प्रोफेसर है। वसुधा के सामने वो साहित्य की तरफदारी करता है। इस पर वसुधा कहती है कि क्या कमाल की बात है, आप प्रोफेसर बॉटनी के हैं और तरफदारी साहित्य
की कर रहे हैं। उधर प्रशांत जीजा जी के घर जाता है ये जानने के लिए कि अब राघव जीजा जी क्या करेंगे। वसुधा अपनी बॉटनी की किताबें लेकर प्रोफेसर परिमल के पास आती है। वसुधा के सवाल उसे परेशान कर देते हैं। कुमार प्रशांत के साथ परिमल से मिलता है और कहता है कि वो परेशान है कि वसुधा के सवालों का कैसे जवाब दे। इस पर परिमल उसे बॉटनी की एक किताब देता है। कुमार बड़ी मेहनत से सारे जवाब रटता है और सुबह वसुधा के सामने रखता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है क्योंकि वसुधा ने खुद पढ़कर उसके जवाब ढूंढ लिए हैं। एक दिन मौका देखकर परिमल यानी प्रोफेसर कुमार वसुधा से अपने दिल की बात करता है। वसुधा उसकी बातें सुनकर नाराज हो जाती है क्योंकि उसके लिए प्रोफेसर त्रिपाठी शादीशुदा है। वो उसको खरी खरी सुनाती है। वसुधा के दिल में अब प्रोफेसर त्रिपाठी के लिए नफरत आ गई है। वसुधा के सामने सारा सच रख दूंगा। अब परिमल ने ये ठान लिया है, लेकिन प्रशांत और परिमल उसे किसी तरह समझा लेते हैं।
नकली परिमल त्रिपाठी यानी सुकुमार परेशान है क्योंकि वसुधा उसे अब सही इंसान नहीं समझती। सुलेखा का गीत सुनने पर प्रोफेसर त्रिपाठी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वसुधा उनसे बात नहीं करना चाहती। मामला बिगड़ता देख कुमार वसुधा के सामने सारा सच रख देते हैं। वसुधा की गलतफहमी दूर होते दोनों हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहे हैं कि वसुधा की बहन लता देख लेती है। वसुधा और कुमार घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। लता बड़ी बेचैनी से अपनी छोटी बहन वसुधा का इंतजार कर रही है। वसुधा के घर आने पर वो वसुधा से कहती है कि तू अभी तक कहाँ थी। इस पर वसुधा कहती है कि प्रोफेसर त्रिपाठी के साथ बॉटनी पढ़ रही थी। ये सुन लता वसुधा को बहुत डांटती है और परिमल त्रिपाठी को भी अपने घर से चले जाने को कहती है। प्रशांत वसुधा के पास आकर कहता है कि अपनी बहन लता के नाम खत लिखकर भाग जाओ। बाहर कुमार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वसुधा अपने जीजाजी प्रशांत के कहे अनुसार खत लिखकर भाग जाती है। वसुधा कुमार के साथ वहां जाती है जहां परिमल और सुलेखा पहले से रह रहे हैं। सुलेखा और वसुधा को बुरा लग रहा है कि उनकी बहनों पर क्या बीत रही होगी। इस पर परिमल कहता है कि आप दोनों को अपनी बहनों की बड़ी चिंता है, पूजनीय जीजाजी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मजाक के बाद हरिपत भैया कहते हैं कि कल वसुधा और कुमार की शादी होगी मंदिर में। वो परिमल और सुलेखा को कहते हैं कि तुम जीजाजी के घर के पास वाले बगीचे में पहुंच जाना। मैं जीजाजी के ड्राइवर जेम्स को वहां किसी बहाने से भेज दूंगा और वो तुम्हें राघव जीजाजी के सामने पेश कर देगा। प्रशांत वसुधा और कुमार की शादी का सारा बंदोबस्त करेगा। प्लान के मुताबिक सुलेखा और परिमल बगीचे में जाते हैं और वहां जेम्स भी आ जाता है और दोनों को पकड़कर घर ले जाता है। उधर लता रोती हुई राघव जीजाजी के पास आई है कि किसी तरह परिमल और वसुधा की शादी रुकवा दीजिए। राघव जीजाजी और सुमित्रा दीदी भी परेशान है कि परिमल और वसुधा की शादी हो गई तो क्या होगा। सुलेखा और असली परिमल घर आ गए हैं। सुलेखा को जीजाजी पूछते हैं, कहाँ गई थी तू? जानती है तेरे पीछे क्या क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद परिमल उर्फ प्यारे मोहन जीजाजी के सामने है। आज वो जीजाजी के सामने हकला बनकर बातें कर रहा है। जीजाजी उसे डांटते हुए कहते हैं कि अब ये तेरा कोई नया नाटक है। इस पर प्यारे मोहन कहता है कि नहीं, कभी कभी गुस्से में मेरे साथ ऐसा भी होता है। सुलेखा की दीदी उसे कहती है कि जल्दी मंदिर चलो, परिमल वसुधा से शादी कर रहा है। ये सुन सुलेखा कहती है, जीजाजी मेरा सुहाग बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। रोते रोते सभी मंदिर जाते हैं। सुलेखा कुमार को कहती है कि आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं कुछ दिनों के लिए ही तो बाहर गई थी। इस पर कुमार कहता है कि अब तुम्हारा मेरा क्या नाता, अब तो मेरा संसार वसुधा है। सुलेखा रोते रोते दीदी के गले लग जाती है। इस पर कुमार कहता है, अरे आप शादी जैसे शुभ अवसर पर रो क्यों रही हो? मुझे बधाई दीजिए और मुंह मीठा कीजिए, है ना जीजाजी? इस पर सारे ड्रामे से बेखबर राघव जीजाजी कुमार को देख लेने की धमकी देते हैं। इतने में प्रशांत कहता है, जीजाजी इस सारे फसाद की जड़ ये प्यारे मोहन है। हरिपत भैया कहते हैं कि प्यारे आज तुझे मरना होगा क्योंकि परिमल को जीना है। राघव जीजाजी हैरान है कि तभी वो सुलेखा को वसुधा और कुमार को बधाई देते देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि प्यारे मोहन ही असली परिमल है और ये सब नाटक चल रहा था। प्यारे मोहन कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा उद्धार जीजाजी के हाथों हो। इस पर जीजाजी कहते हैं, अवश्य तुम्हारा उद्धार सुलेखा से शादी करा के होगा। इस पर सुलेखा की दीदी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? राघव जीजाजी कहते हैं, अरे सुम्मी, प्यारे मोहन ही असली परिमल है और नकली परिमल है वो जिसने वसुधा से शादी की है। ये सुनकर सुम्मी और लता दोनों की जान में जान आती है। प्यारे मोहन जीजाजी दीदी और लता से माफी मांगता है और कहता है कि सुलेखा ने जीजाजी की इतनी तारीफ की कि मैंने ठान लिया कि मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं जीजाजी से किसी तरह कम नहीं, लेकिन मैं गलत था। आप सच में बहुत बड़े हैं। ये सुनकर दीदी जीजाजी खुश होते हैं। सुलेखा कहती है कि क्यों जीजाजी, आप तो इंसान को देखकर पहचान लिया करते थे। इस पर जीजाजी कहते हैं, पहचान लेता बेटा, लेकिन इस बार धोखा खा गया। तो ये थी आज की फिल्म चुपके चुपके।
अपनी दोस्त पूजा शर्मा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000।